नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। हकीकत भी यही है और बिहार की सियासत के एक हिस्से में दिख भी रहा है। यह हिस्सा कह रहा है दिल्ली से आया मेरा दोस्त, लेकिन सवाल है कि इस दोस्त को पटना वाले दोस्त सलाम करने को तैयार हैं। दरअसल महागठबंधन में अपने तबके को मजबूत रखने के लिए नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ दोस्ती गांठ ली है, मगर पेच भी यही दिख रहा है। केजरीवाल नीतीश के लिए मान्य है, हालांकि दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन में केजरीवाल सर्वमान्य हैं, क्योंकि कांग्रेस मतभिन्नता दर्शा चुकी है और आरजेडी बेहद आरामदायक हालात में नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है, बात स्वाभिमान की है। 30 अगस्त को नजर आ जाएगा। आज बड़ी बहस में बात नीतीश और केजरीवाल की, लेकिन पहले जरूरी खबरों के साथ साथ हम मेरी रिपोर्ट भी दिखाना चाहेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि इस दोस्ती को क्या नाम दिया जाए महागठबंधन में। दिल्ली में दोस्ती का दम भरने के बाद बारी थी पटना में दोस्ती का दम दिखाने की। दम दिखाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आए। विरोधियों के खिलाफ दोस्ती का दम दिखाने से पहले जरूरी था एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़ना। जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया तो सबको मालूम है कि इस कानून को लेकर जो अभियान चला देश में, उसमें श्री केजरीवाल जी ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कानून बन जाने के बाद भी इस कानून का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके लिए भी वे अपने स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से सक्रिय रहा करते थे। बिहार सम्मान समारोह किया था। दिल्ली में बिहार के रहने वाले बहुत लोग हैं, तो बिहार के रहने वाले लोगों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही नीतीश कुमार जी हॉल के अंदर घुसे, जोर जोर से नारे लगने लगे, सुशासक नीतीश जिंदाबाद, सुशासक नीतीश जिंदाबाद। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार ने जिस तरह का सुशासन देखा है, उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। दिल्ली के अंदर भी लोग उनके सुशासन की चर्चा कर रहे हैं। तारीफ की रवायत पूरी हो चुकी थी, बारी अब विरोधियों पर वार करने की। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बिहार उस दोस्त की खातिर आए थे जिनकी साख चुनाव में दांव पर लगी है। ऐसे में केजरीवाल के लिए जरूरी था विरोधियों के खिलाफ नीतीश के खेले हर दांव पर अपनी दोस्ती का मुहर लगाना, चाहे सवाल डीएनए का हो या फिर विशेष पैकेज के ऐलान का। लोग गाली गलौज की राजनीति नहीं चाहते। अभी कुछ दिन पहले बिहार के लोगों के डीएनए के ऊपर सवाल खड़ा किया गया। ये तो ठीक नहीं है कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है। बिहार ने इस देश के कितने अच्छे लोगों को बिहार ने दिया है। यही गलती इन लोगों ने दिल्ली के चुनाव के पहले की थी। दिल्ली के चुनाव में मुझे याद है, उन्होंने कहा था केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल ये है, और एक दिन तो बोले केजरीवाल का गोत्री उपद्रवी है। अभी थोड़े दिन पहले एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन जिस तरह से वो अनाउंस किया मैंने देखा टीवी के ऊपर, बताओ 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मुझे लगा कि बिहार के लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है क्या? बिहार के लोग इतने सस्ते में बिक सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। बिहार के लोगों को अगर खरीदने की कोशिश की जा रही है तो बिहार के लोग तो इसका फिर जवाब देंगे। बिहार के लोग चुप तो नहीं रहने वाले। दिल्ली वाले दोस्त ने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया था। बारी अब नीतीश कुमार की थी। उन्होंने एक बार फिर दिल्ली के लिए पूर्ण और बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहरा दी। हम एक जमाने से मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और दिल्ली को में मिलना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा। इसलिए दिल्ली और बिहार के लोग एक हो जाएं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कॉमन कॉज है। पटना में दो दोस्त विरोधियों के खिलाफ दोस्ती का दम दिखा रहे थे।
उधर विरोधी बीजेपी के नेता पूछते रहे, इस दोस्ती के रिश्ते में नीतीश के दोस्त लालू यादव के लिए जगह कितनी है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि सिर्फ नीतीश जी से मिलेंगे या नीतीश जी जिनसे मिले हुए हैं उनसे भी मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की यात्रा अधूरी रहेगी जब तक लालू जी के साथ, नीतीश जी के साथ गलबहियां करके तस्वीर न छपे। बीजेपी नेता का सवाल बहुत हद तक वाजिब भी है, क्योंकि ईमानदारी भरी राजनीति का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ साथ क्या लालू यादव के साथ मन साझा करेंगे, जो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है। सवाल यह भी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस की नेता भी अरविंद केजरीवाल के साथ तस्वीर खिंचवाना पसंद करेंगे। नहीं, हम लोग केजरीवाल के कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, चूँकि हम लोग उनके दिल्ली में उनके नीति निर्धारण या अथी में विरोध कर चुके हैं। इसीलिए हम लोगों का उसके एक प्लेटफॉर्म पर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जाहिर है इस दोस्ती का महागठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस के इस जवाब में संकेत छिपे हुए हैं। पटना से चंदन झा के साथ अजय, भागलपुर, जी मीडिया। और हमारे साथ बड़ी बहस में पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। संजय टाइगर साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक। मंटू सिंह हमारे साथ हैं, जेडीयू के विधायक। चंदन यादव हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हैं हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। तमाम इन चीज़ों पर नजरें रहती हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। आपको क्या समझ में आ रहा है इस गठबंधन के बारे में? मैं थोड़ा एक उदाहरण अगर दूं, लालू यादव के साथ कांग्रेस मन साझा करने से परहेज कर रही है। अरविंद केजरीवाल के साथ लालू यादव शायद मन साझा अरविंद केजरीवाल ना करें लालू यादव के साथ। फिर अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस भी मन साझा करने से परहेज कर रही है, साफ साफ कह दिया। ये एक गठबंधन आपको समझ में आ रहा है क्या? देखिए, ये गठबंधन ठीक उसी तरह का है जिस तरह से खरबूजे में ऊपर से आपको लगेगा कि वो सब कुछ एक है, लेकिन अंदर से वो कई खानों में बटा हुआ है। स्वाभाविक भी है, कई पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, उसका अपना भले अस्तित्व यहाँ कमज़ोर हो गया हो, अस्तित्व तो है ही। आप उसकी राजनीति दिल्ली से निर्धारित होती है और ऑल इंडिया पॉलिटिक्स है उसकी। तो एक बात हुई। दूसरी बात, लालू यादव जी उस आंदोलन के जिस आंदोलन के प्रतिफलन पिछले 25 साल से इंटरमीडिएट कास्ट्स, और कास्ट की बात करना अब बुरी बात नहीं है क्योंकि राजनीति में ये प्रतिष्ठित हो चुका है, पार्टियों ने उसको प्रतिष्ठा दे दी है। ऐसे मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। जब राजनीति हो रही है, उसका जो 90 का फेज है उसका उन्होंने नेतृत्व किया है, मंडल का। नीतीश जी उनके छोटे भाई उम्र में ही नहीं हैं, राजनीति में भी छोटे भाई हैं। स्वाभाविक रूप से ये दोनों नेता एक ही सोशल पॉलिटिकल बेस को शेयर करते हैं। आज बीजेपी का जो उभार हुआ राष्ट्रीय स्तर पर 30 साल के बाद, आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल पार्टी पावर में आ गई और नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता उसके उभर आए। वैसी स्थिति में उनके खिलाफ की राजनीति इतनी पावरफुल राजनीति हो गई है। आइडियोलॉजिकल पक्ष है अपना, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष भी है कि उसके खिलाफ जिस तरह से कभी एंटी कांग्रेसिज्म हुआ था, तो वो जो इनकी मजबूरी है अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला में लालू यादव मजबूर हुए हैं और नीतीश भी मजबूर हुए हैं। नीतीश जी लालू जी के विरोध के रूप में अपनी राजनीति उन्होंने शुरू की और उभरे, वही उनकी राजनीति थी, पॉलिटिक्स वही था। तो मजबूरी आए हैं। तो कांग्रेस और आरजेडी की अपनी पॉलिटिक्स है, उसमें विरोध है, अंतर्निहित विरोध है। उसको इन्होंने अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, और अपॉर्चुनिस्ट थोड़ा बुरा लगता है लोगों को, व्यावहारिक राजनीति उसको कहें, के तहत ये एक मंच पर आए हैं। स्वाभाविक अवसरवादिता, अवसर, मैंने पहले ही अंग्रेजी में वर्ड वही है अवसरवाद का। और उसको अगर तो सम्मान, मैं राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करता हूं तो थोड़ी के लिए बेहतर वर्ड यूज करता हूं, वो अपने लिए जो वर्ड, तो एक व्यावहारिक राजनीति के तहत मैं सम्मान के साथ करना चाहता हूं, एक मंच पर आए हैं। लेकिन जो अंतर्निहित विरोध हैं, राजनीतिक विरोध, वो अचानक समाप्त नहीं हो सकता, शुरुआती दौर से, और यही बार बार उभर कर आता है। अगर केजरीवाल के संदर्भ में देखें तो वो तो स्पष्ट है, केजरीवाल का उदय हुआ है एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी के रूप में,
और केजरीवाल का अन्ना मूवमेंट से संबंध है। वो आज उस सिद्धांत से कितने नजदीक और दूर है ये एक अलग सवाल है। वो लेकिन उस आंदोलन का जो एसेंस था, आपने ठीक ही कहा आपकी रिपोर्ट ने, कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और यह दुखद है, आरजेडी वालों को यह बुरा जरूर लगता होगा, लेकिन उनके जो सर्वमान्य नेता हैं वो सजा याफ्ता हैं। स्वाभाविक रूप से केजरीवाल के लिए भी डिफिकल्टी है, तो नीतीश जी को सहज स्वाभाविक रूप से केजरीवाल से दोस्ती है, लेकिन केजरीवाल को शेयर करना पर देख पा रहे हैं। हाँ, ये मूवमेंट होगा। ये एक अनडिवाइडेड फौज है, ये डिवाइडेड फौज है, और इसकी कमान भले नीतीश जी के हाथ में हो, लेकिन इसका जो ट्रूप का फॉर्मेशन है वो ये इसमें दरारें हैं, कमजोर होगा, और इसका नुकसान मैं मानता हूं कि मेरी समझ है कि महागठबंधन को होगा आने वाली चुनाव। ठीक है, चंदन यादव जी, सर मैं आपसे बस इतना ही समझना चाहूँगा। एच के वर्मा साहब का बयान आ गया है, बिल्कुल मैं उस बयान को गंभीरता से लूँगा कि आप साझा मंच नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन ये तय है, संकेत है, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे अभी और बिहार में मेरे ख्याल से चुनाव में प्रचार भी कर सकते हैं। अब क्या वो ये कहेंगे कि भाई नीतीश जी को वोट दीजिए, कांग्रेस को मत वोट दीजिए, ऐसा कहेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले चौधरी साहब ने दो महत्वपूर्ण बातें जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं क्या कांग्रेस पार्टी डिसएग्री इस मामले में करती है कि देखिए, एकमात्र पार्टी इस देश में है कांग्रेस पार्टी जो राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं करती है, एक वैचारिक संघर्ष का भी हम लोगों ने परिचय दिया है। हमने मिजोरम में अपनी चुनी हुई सरकार को हटाया, हमने अपने मुख्यमंत्री को चुन करके हटाया, एक सिद्धांत की राजनीति। और हमारा एक वैचारिक मतभेद हर समय से ऐसी ताकतों के साथ रहा है जो देश को धर्म, क्षेत्र आदि के नाम पर बांटने का काम करती है। हमने कभी नहीं समझौता किया है, एक बार भी नहीं। तो बिहार में भी ज़रूर हम गठबंधन में आए हैं, अगर कुछ ना कुछ मतभेद है, वैचारिक रूप से मतभेद है, तभी हम तो एक पार्टी नहीं है, 3 पार्टी हैं। लेकिन लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं अगर बीमारी राज्य की हो तो बीमारी को प्रायोरिटाइज करते हैं ना। अगर बहुत मल्टीपल बीमारी है तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो बिहार में गठबंधन में आती है कि सबसे बड़ी बीमारी है बिहार में कि किस तरह से देश में, कि किस तरह से समाज को तोड़ने वाली जो विचारधारा है, राजनीति है, उसको कैसे खत्म किया जाए, देश में कमजोर किया जाए। तो हमारा जो महागठबंधन है, नहीं मैं जो एक सिद्धांत की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। मैं इस चीज को बहुत ही, ठीक है, मैं अब कह रहे हैं अवसरवादिता की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में नहीं है, हम वैचारिक और सिद्धांत की राजनीति करती है। और हमारा जो पुरानी पार्टी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास सबके सामने है। दिल्ली चुनाव में क्या वैचारिक मतभेद और सिद्धांत की राजनीति आपकी किस तरह की थी? मैं उसी में आ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद होगा, इन्होंने पहले अपने वेबसाइट पे लगाया था कि दिल्ली में मोदी, मतलब देश का प्रधानमंत्री मोदी हो लेकिन दिल्ली में केजरीवाल हो। तो ये यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो हमारा वैचारिक मतभेद है, जो वैचारिक संघर्ष है उनके खिलाफ, उनकी राजनीति के खिलाफ, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति के खिलाफ भी दोनों में समानताएं इस तरह है कि दोनों बोलते बहुत हैं, भाषण ज्यादा देते, काम कम करते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार नहीं, मैं वहीं आ पा रहा हूं। अब तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं सर, अब मैं बिहार के संदर्भ में आ रहा हूं कि हमने गठबंधन क्यों किया ये बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल, देखिए हमारा गठबंधन, अरविंद केजरीवाल यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक के हैसियत से अरविंद केजरीवाल आज के प्रोग्राम में नहीं आए थे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको पूरी आजादी है। गठबंधन बिहार में कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में है, आम आदमी पार्टी के बीच में कोई महागठबंधन नहीं है बीजेपी के तरह। लेकिन एक सेकंड सर, महागठबंधन के लिए अगर अरविंद केजरीवाल प्रचार करते हैं तो यह आपको स्वीकार होगा? अगर अरविंद केजरीवाल महागठबंधन के नेताओं के साथ मन साझा करते हैं तो आप उसमें शरीक होंगे? नहीं शरीक होंगे? और अगर नीतीश कुमार के लिए, अगर नीतीश कुमार जो कि आपके नेता हैं महागठबंधन के,
उनके लिए अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप इनको बनवाइए, आप इनकी सरकार बनवाइए, तो वो आपको मंजूर होगा कि अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए प्रचार करें? सर आप इसको इस तरह से देखिए, हमने फिर से कह रहा हूं, आप मेरी बात को सर आप मुझे समझाइए ना। मैं वही सीधे कह रहा हूं, मैं वही समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं गठबंधन बिहार में कांग्रेस पार्टी का जदयू से है नहीं, और राजद से है। समझ गया। अब जदयू मैं समझ गया सर, वो समझ गया। आप मुझे बताइए तो कि कार्यक्रम ऐसे तो बात ही नहीं है कि महागठबंधन में वो आ गए हैं आम आदमी पार्टी। प्रचार एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के अगर वो कह रहे हैं कार्यक्रम में जा नीतीश जी रहे की हैं। सरकार बनवाइए, कह रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार बनवाइए, तो नहीं तो ये कांग्रेस के लिए सहज वाली स्थिति है। अब एक तो तब आप ये कह दीजिए ना कि देश में अरविंद केजरीवाल क्या, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसी तो फिर आप भी तो वही राजनीति कर रहे हैं, अवसरवादिता की, सिद्धांत की राजनीति चाहते हैं, एक सेकंड जो सर, मोदी के संजय टाइगर जी, विचारधारा एक से। सवाल हमारा इससे, चूंकि इन्होंने नाम दिया इसलिए जल्दी से सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि सर। कांग्रेस ने अभी के प्रवक्ता ने कहा, और ठीक ही कहा उन्होंने, कि हमारी सिद्धांत की राजनीति, आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी को इन्होंने डिफाइन भी कर दिया सेकुलरिज्म, वर्ड नहीं यूज किया लेकिन मीन वही कर रहे थे, समाज और को बांटने वाली। अगर यही आइडियोलॉजी है तो अरविंद केजरीवाल का विरोध क्यों? अगर कांग्रेस की राजनीति इतनी सीमित है कि हम सेकुलर पॉलिटिक्स इज द आइडियोलॉजी, व्हाई अपोज अरविंद केजरीवाल? जल्दी से, क्योंकि केजरीवाल बीजेपी से दूर रहने की बात करते हैं, जल्दी से, और मोदी के बहुत क्रिटिक हैं। देखिए हमारे उस अरविंद केजरीवाल जी के जो कारनामे हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने, हम उनकी इस राजनीति तो वो कारनामे क्या आप भूल गए क्या, जो बिहार आने पर आप नहीं आप आइडियोलॉजी का डिफरेंस इन आइडियोलॉजी। संजय जी आपके से समझना चाहूंगा सर, एक सेकुलरिज्म ही सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती सर। आप यही मॉडल ऑफ तो आप गवर्नेंस, अपनी सहूलियत के हिसाब से आइडियोलॉजी को डिफाइन कर रहे हैं। नहीं जी संजय जी, जल्दी सुमित से। जी देखिए, भागलपुर दंगे की जांच रिपोर्ट आई है जी, और उसने बता दिया है कि दंगाई कौन है और उसको संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। समाज को बांटने वाले, तोड़ने वाले, देश में आजादी के बाद समाज को तोड़कर हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और वो दूसरे पर आरोप लगा रही है। देखिए इस गठबंधन की स्थिति क्या है, ये गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से परहेज करेंगे। लालू यादव का वोट लेंगे नीतीश कुमार, लेकिन उनकी परछाई से दूर रहेंगे, क्योंकि वो सजाबता है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, कांग्रेस से दूर रहेंगे। केजरीवाल कांग्रेस का विरोध करेंगे, लेकिन यहां कांग्रेस गठबंधन में है, महागठबंधन में, उसका समर्थन करेंगे। भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, लेकिन लालू के गठबंधन का साथ देंगे। ये लोग अवसरवादी लोग हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मुकाबले इनकी स्थिति बहुत कमजोर है। ये अवसरवादिता को सैद्धांतिक जामा पहना रहे हैं। ठीक है मंटू जी, अवसरवादी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए लोग हैं। और मैं स्पष्ट करूं, बिहार में जो तीनों गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रही है, नीतीश अपनी वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और लालू यादव अपने परिवार के राजनीतिक पुनर्वास के लिए लड़ रहे हैं। मंटू जी मुझे सरकार बनाने के लिए हम लड़ रहे हैं। मुझे इतना समझाइए कि नीतीश जी को क्या मजबूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल को लाते हैं उनके साथ चुनाव में, वो जाते हैं, मजबूरी नहीं है। भाजपा के जो बहेलिया हैं, इनके जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, नहीं आप अपना सवाल सर, सावधानी बरतिए। बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा जाल में। मंटू जी, इसके लिए मोदी जी आए थे कि जिस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा, मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दीजिए ना। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन धोखा दिया। बिहार में लोगों को दिए कि कांग्रेस आपके साथ है क्या? उससे सावधान करने के लिए केजरीवाल जी बिहार के मंटू जी एक सेकंड, अगर आप इन तमाम मुद्दों को लाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस क्या आपके साथ है क्या? क्यों नहीं है? एच के वर्मा साहब कह रहे हैं कि हम साझा नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। कहां से है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम। मंटू जी मैं चाहूंगा आप अपनी पूरी बात करें। मैं समझना ये चाहूंगा कि नीतीश जी अगर केजरीवाल जी से दोस्ती करते हैं और केजरीवाल जी उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पर नीतीश जी लगातार मुहिम चला रहे हैं, क्या उसका पूरा समर्थन सहयोगी कर रहे हैं आपकी नजर में? क्योंकि कांग्रेस तो साफ साफ यह कह रही है कि हम केजरीवाल जी के साथ मंच भी साझा नहीं करेंगे और हमारा विरोध है उनसे। जो सच्चाई है उसको उन्होंने सामने रखा, उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की,
उन्होंने जो मोदी जी जो घोषणा दिल्ली में किए थे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे चुनाव से पहले, और बिहार केंद्र को कुछ नहीं दिया, और जिस तरह बिहार में आकर ही फिर जाल फेंके हैं बहेलिया की तरह कि बहेली आएगा जाल बिछाएगा। केजरीवाल जी अगर आपके लिए प्रचार करते हैं तो केजरीवाल जी बिहार के लोगों को आए हैं बचाने के लिए कि इस बहेलिया के जाल में नहीं फंसना है, प्रचार करेंगे ना देंगे और आपको मंटू जी। धोखा देंगे। अच्छा मंटू जी, तब केजरीवाल जी प्रचार करेंगे ना महागठबंधन तो के लिए? प्रचार कर रहे हैं, बोल कर दिए रहे हैं, कर रहे हैं। बिहार हित किसी पार्टी ने प्रचार नहीं किया, महागठबंधन बिहार हित के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? बिहार के लिए, बिहारियों बिहार के के लिए लिए कहाँ क्योंकि हो रहा है हमारे सर? बिहारी भाई ठगने जा रहे थे, बिहार को नहीं लूटने मंटू जा जी, रहे थे बिहारियों और बहेलिया जाल मंटू जी लेकर घूम रहे हैं पूरे बिहार में। एक सेकंड इसमें सुधार लीजिए सर। बिहारियों के लिए प्रचार या बिहारी लोगों के लिए प्रचार अरविंद केजरीवाल जी अगर करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या नीतीश जी काफी नहीं है क्या? इसलिए कि एक बार जो मोदी जी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे वो ज्यादा विश्वसनीय होगा। किस तरह इन लोगों को ठग लेते हैं। सर एक इसलिए आप सेकंड इन मंटू लोगों जी, से अरे होशियार हो मंटू जी जाइए मेरी बात और तो अपना सुनिए। सोच समझ कर अपना काम आप ये कीजिए। बताइए ना, नीतीश जी लालू जी प्रचार करने में कम पड़ गए हैं क्या, जो अरविंद केजरीवाल जी को बुला रहे हैं? कभी नहीं कहा कि इसको वोट दीजिए, आप उससे होशियार रहिए, बस उन्होंने यही कहा। सर, आप वही तो मुझे बताइए ना कि अगर आप किस तरह वहां बनिया को गाली दिए कि केजरीवाल का आप ये बताइए महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसका कैरेक्टर खराब है, सीधे कहिए ना मंटू जी। बिहारियों का कि बिहारियों का डीएनए खराब है। तो बताइए यही बात तो बताने आए थे कि मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री किस तरह शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरह जिलेट लोगों को देते हैं, एक सेकंड कैसे उनका कैरेक्टर, यही बताइए ना। तो महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं ना? नहीं, बिहारी के लिए प्रचार कर रहे थे। बिहारी के लिए बिहार के लिए प्रचार कर रहे थे। वो तो बीजेपी भी कर रही है। बहुत रुपया लोगों से ठगे से बचने के लिए प्रचार कर रहे हैं। तथ्यों पर आइए सर। तथ्यों पर बता रहे। प्रचार किसी पार्टी के लिए होता है, किसी गठबंधन के लिए होता है सर। एक सेकंड मंटू जी, राजनीति में आप हैं, आप बेहतर जानते हैं ईमानदारी से। मंटू जी सर, मंटू जी बात तो सुनिए सर। एक सेकंड मैं आता हूं चंदन जी। प्रचार किसके लिए होता है? पार्टी के लिए होता है सर। सियासत आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हमें तो समझाइए। कोई गठबंधन के लिए होता है या पार्टी के लिए होता है? यही दोनों है। उन्होंने क्या बोला? मेरे लिए आप प्रचार कर रहे हैं क्या जाके? आप सुने उनकी बात को? नहीं क्या बोले आप मुझे बताइए ना, किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? किसी के लिए नहीं बोला। जदयू को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को वोट दे दीजिए, कांग्रेस को वोट दे दीजिए। चंदन यादव जी, कांग्रेस को वोट दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं तो आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ठीक है मंटू जी, हो गया। ठीक है सर मंटू जी, आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सीधे सवाल पर आइए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति एक वैचारिक संघर्ष का भी माध्यम है। जो भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की समाज को तोड़ने वाली विचारधारा को कमजोर करेगा, इस मुहिम में साथ देगा, इस सिद्धांत में, इस विचार के लिए कांग्रेस पार्टी उस तो दिल्ली में भी तो आप साथ दीजिएगा। मैं आ रहा हूं ना। मैं दिल्ली में अगर सवाल आप एक बात बताऊं, 2004 में जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी तो केरल में सीपीएम और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़ती थी। त्रिपुरा में हम आमने सामने लड़ते थे, लेकिन केंद्र में हमें बाहर से समर्थन दे रखा था। तो हमारी लड़ाई में बार बार एक चीज को जो शुरू में ही कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांतिक, एक वैचारिक लड़ाई है कि हम समाज को राजनीति कैसे हुई सर? नहीं है ना, मैं फिर कह रहा हूं अगर अरविंद केजरीवाल व्यवहारिक राजनीति है या फिर कहा जा सकता है अवसरवादिता की राजनीति है। अरविंद केजरीवाल अगर चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, वो तो कहते हैं कांग्रेस भी खतरा है। अरविंद केजरीवाल जी को आपने ये चीज नहीं कहा है। अच्छा, अरविंद कांग्रेस पार्टी आज नहीं सर, आज नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की कभी तारीफ की क्या पार्लियामेंटी डेमोक्रेसी? सर, अरविंद केजरीवाल ने कब कांग्रेस की तारीफ की? मुझे बताइए। कांग्रेस पार्टी एक बयान मुझे बताइए। सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के क्या किस खिलाफ मुहिम चलाई? उन्होंने गवर्नेंस मॉडल के खिलाफ किया ना। तो आपका गवर्नेंस मॉडल फेल है, आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाके? आप फिर देखिए, मेरी जो मैंने कहा वो आप नहीं कह रहे, आप अपनी बात कहने लगे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड होती है ना। हमारा मतभेद डिफरेंस हो सकता है, हम एक बात पे सहमत हो सकते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी? जो आप एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं सवाल करते हैं सर? मैं ओवैसी, एक मिनट मैं एनालॉजी दे रहा हूं ना आपको। आप मेरी बात एक मिनट आइडियोलॉजी की आपने बात की है, किस आइडियोलॉजी की आपने? मैं वही चीज ना, आप एनालॉजी लेकर समझिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने साथी मित्र नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र ओवैसी को बिहार में लाके करार है, जिस तरह से जन अधिकार ने भेजा, ये संगीन आरोप है संजय टाइगर जी। मैं आ रहा हूं, नहीं, इस आरोप पर पहले जवाब ले लूं सर। मैं दूसरा एक एग्जांपल, दूसरा साथी ओवैसी को आपने बिहार भेजा है संजय टाइगर साहब। ये जन अधिकार मंच के नेता
जो कभी जंगल राज के ये प्रतीक बताते थे, आज इनके साथ गलमैया कर रहे हैं। साथ नहीं है वो। ये बताए भारतीय जनता पहले इनको पार्टी चुप करवाइए। जो अपनी दोस्ती ठीक है, आपने क्या बहुत है, अहम आरोप में लगाया, गए। बहुत संगीन आरोप ये लगाया आपने। देखिए कांग्रेस क्योंकि पार्टी, इस तरह का खुलासा हुआ ही नहीं अब तक। कांग्रेस पार्टी बार-बार क्या खुलासा बात भी कर कर रही रहे है? हैं, जग कर रहे हैं। जाहिर है, कांग्रेस बताएं पार्टी- किस तरह से ये चंदन जी आप तो बोलने दीजिए ना। जी। कांग्रेस पार्टी अपने को बार बार सिद्धांतवादी पार्टी कह रही है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पर आरोप लगा रही है कि राष्ट्र तोड़ने वाली पार्टी है। आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण ओवैसी को और आपने चरित्र भेजा। निर्माण का काम ये कह रहे करती हैं, ओवैसी को है। आपने और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जो राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रही है। और ये जो बात कर रहे हैं यही लोग हैं जो देश में एक सेकंड, विखंडन वही पैदा करते हैं। एक सेकंड, मिलके तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को आज इस चौराहे पर खड़ा किया है कि जहां वैसी जैसे लोग पैदा हुए हैं। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण के आंदोलन में ब्रिटिशर्स अब के तो आप साथ बोल रहे दिए थे, थे। मैं तो चुप था। नहीं, आप चंदन जी, और एक इसी सेकंड, कारण से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त अभियान चलाया है। कई राज्यों से सफाया हो गया और आज बिहार मैं आ रहा हूं में सर। सदाकत आश्रम के अलावा कुछ नहीं है। ये लंबी चंदन चौड़ी जी, बातें कर रहे चंदन जी, हैं। देश देखिए, की जनता ने ये बहुत अच्छा तरीका होता है। विपक्षी दल का ठीक है दर्जा सर, भी इनको एक सेकंड। प्राप्त नहीं चंदन हो जी, सका एक सेकंड है। सवाल, और लंबी चंदन जी, चौड़ी सुन बातें लीजिए। कर रहे हैं। चंदन सुन लीजिए। विषय से मत बदलिए। साहब, नहीं, आप चंदन कभी जी। 2 सीट पे थे, चंदन आज जी, 282 हुए चंदन जी, हैं। हम हारे जरूर पहले चुनाव, सुन लीजिए सर। लेकिन आप जब बोल रहे थे संजय मैं जी, तो एक शब्द नहीं एक बोला। सेकंड, संजय जी। आप थोड़ा आप देखिए, आप सही है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने जनादेश दिया है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड, संजय जी। पराजय को आप पचा नहीं पा रहे हैं। बचाइए एक सेकंड, संजय जी। दूसरे को बोलने मैं चंदन जी को देखिए, एक सेकंड। मैं कह रहा मैं था सवाल पूछ रहा हूं, देश सर, एक की सेकंड, एक जनता ने सेकंड। आशीर्वाद दिया है, हमें अहंकार नहीं है। मेरी- आपका अहंकार बोल रहा है। मेरी आप बात- लोकतंत्र में विरोधी दल का चंदन मान जी, सम्मान चंदन और जी, उसकी पहचान को नहीं, अगर सुनना चाह रहे हैं मेरे आपका सवालों अहंकार नहीं मानता को, है। सर मेरे सवालों को सुनना चाहें तो मैं संजय जी, एक नहीं, सेकंड, मुझको बोलने दिया सर, जाए। एक सेकंड जब सवाल मैं मैं कर बोल रहा था, एक सेकंड सवाल ये कर लोग व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। नहीं, जब ये बोल आपने रहे कह थे, दिया। ऐसे डिबेट तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे हो। आप तमाम लोग सम्मानीय देखिए, हैं। मैं उस बात को पूरा करूं जिस प्रकरण पे चर्चा हो रही थी। देखिए, सच्चाई है कि नीतीश जी को न अपने आप पर भरोसा है, न लालू पर भरोसा है, न कांग्रेस पर भरोसा है। इसलिए केजरीवाल को ले आए। केजरीवाल जी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और मुझे तो लग रहा था जो पूरा कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, विषय था लोक सेवा अधिकार पर चर्चा होना था, चर्चा राजनीतिक हो रही थी। जैसे लग रहा था नीतीश जी का फेयरवेल पार्टी हो रहा है। उसमें केजरीवाल प्रशस्ति दे रहे, पत्र दे रहे थे कि बड़ा अच्छा नीतीश काम कर रहे हैं। बिहार की जनता ने नकार दिया लोकसभा चुनाव में कि नीतीश जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव में भी इनको लोगों ने नकार दिया है। तो ये मन को बहलाने के लिए, और देखिए जो बात वो बोल रहे थे वही बात नीतीश कुमार जी बोल रहे थे पैकेज के विषय में, डीएनए के मामले में। तो नीतीश ने अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़वाया। अगर इनसे खुश हैं कि केजरीवाल के बोल देने से इनको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आधा दर्जन मुख्यमंत्री को बुला के हम बुलवा देंगे कि नकारा है। सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा सर, प्लीज उसी सवाल पर रहिएगा। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वहां पर दिल्ली में भले ही कुछ हो, बिहार के लिए हम आइडियोलॉजी की राजनीति करते हैं। पहला सवाल है कि आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी? सेक्युलरिज्म नहीं, और देखिए आप कौन सी आइडियोलॉजी सर? टाइगर साहब अभी मुझे एक सेकंड, मैं चंदन जी कौन सी आइडियोलॉजी? अब देखिए, ये संसद तो चलने नहीं देते सर, हैं। सर, आप आइडियोलॉजी। यहाँ पर स्पीकर हैं, इनको थोड़ा समझाइए कि सर, मैं लोकतंत्र नहीं, है देश स्पीकर में, नहीं, तो अभी- बोलने की आजादी सबको मिलनी चाहिए। चंदन जी, चंदन जी, अभी आप क्या कर रहे जवाब दीजिए थे? ना, कौन सी आइडियोलॉजी? आप क्या कर रहे थे? एक सेकंड संजय नहीं, जी, अभी आप क्या कर रहे संजय थे? जी, एक सेकंड। देखिए मैं बिल्कुल दे रहा हूं। देखिए, देश में संसदीय मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, पार्टी की अलग अलग विचारधाराएं होती है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस होती है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी है कि देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये उसको तोड़ते हैं, उसको कमजोर करते हैं, इसलिए हमारा ये पहला। दूसरा अरविंद केजरीवाल नहीं तोड़ते हैं। दूसरा उस मामले में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आप एक तोड़ते हैं या नहीं सर? मैं कह रहा हूं जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, हाँ, जो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं अरविंद केजरीवाल या नहीं करते हैं? अरविंद केजरीवाल उसमें
कहीं ना कहीं जो भारत को एक साथ रखने वाली जो राजनीति है, एक विचारधारा है, उसके साथ है खड़े। लेकिन हमारा आपकी नजर में हो गया हमारा विरोध, तो आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, जब से नीतीश अरविंद केजरीवाल बांटते हैं, ये कब से आपके नजर में हो गया अरविंद केजरीवाल? देखिए आप सवाल भी कर रहे हैं, जवाब मेरे से जवाब आपने बोला हमारे और अरविंद केजरीवाल में क्यों, हमारा और अरविंद केजरीवाल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो हम राजनीति करते हैं, एक जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि इनकी जो राजनीति रही है, इनका जो प्लानिंग एक्शन सब चीज रहा है, उसके खिलाफ, इनके नीति के खिलाफ है। इनका एक आइडियोलॉजिकल बेस होता है पार्टी का। आपको लगता है कि फेल है क्या के दिल्ली में? हाँ? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड ये कहती है कि जिस उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने इन पे भरोसा किया और जिस तरह से मोदी जी पर देश की जनता ने भरोसा किया, दोनों पिछले 1.5 साल में मोदी जी ने 420, लेकिन सर नीतीश जी तारीफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश जी तारीफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की कि नीतीश जी कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं कहा, मुझे सुनाइए दिल्ली में ये कहा गया है, अब ये कहा गया है सर, आप कहा गया है, उन्होंने क्या कहा? कहा गया अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंटू जी, हम कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड कहती है कि अरविंद केजरीवाल यही तो डिफरेंस है एक साथ होकर, जो कहा है, जो प्रॉमिस किया, उसके साथ बेटे की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, ये वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, पार्टी है, अपने लोकतांत्रिक पार्टी है। सर ये डिबेट जो घोटाला कर रहे हैं, ललित मोदी का घोटाला, आप ये समझाएगा अनुराग वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, हम लोकतांत्रिक पार्टी है। ये डिबेट है, प्लीज मंटू जी, नीतीश जी तारीफ कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी की। किया है नीतीश जी, किया है क्या? नीतीश जी उन्होंने बिहार के लिए कहा है। अब इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है चंदन जी, मेरे पास संस्कार की बात करते हैं, जो प्याज की माला पहन लेता हूं, लेकिन प्रोफेसर साहब कहां है? ठीक है, भाजपा के एक नेता सर, आपसे मैंने पूछा था अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करते हैं नीतीश जी। अब सर बहुत छोटा सा कमेंट, मैं ब्रेक पर जाऊंगा। प्रोफेसर साहब, नीतीश जी तारीफ करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को फेल बताते हैं कांग्रेस। अब ये फिर गठबंधन बिहार में करते हैं, कैसा है, क्या है ये? चंदन जी से मैं कहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल यूनिटी और सेकुलर जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, उससे सहमत है, उसी तरह इनको स्वीकार करना चाहिए कि नीतीश जी केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को भी स्वीकारते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और केजरीवाल इनकी, नीतीश जी की प्रशंसा करते हैं। उसको मानने में नहीं मानना, ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं, और नहीं मानना तथ्यों को नकारने जैसा है। सवाल यह है कि कांग्रेस जब आइडियोलॉजी की बात करती है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ओवर द पीरियड बहुत बदल गई है। सच कहिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी प्रीएम्बुल में रिफ्लेक्टेड है, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी जिसका दावा, और केजरीवाल भी उसमें विश्वास करते हैं, और मैं समझता हूं इस देश की दूसरी पार्टियां भी दावा करती हैं, आप माने ना माने कि ये, लेकिन सच यह है कि आप प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति, प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं दिल्ली में। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसको और बड़ी बहस के उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम रैपिड फायर सेगमेंट, इस रैपिड फायर सेगमेंट में उस मुद्दे के आधार पर वो पार्टियां सवाल पूछती हैं जिनसे जुड़े मुद्दे नहीं होते हैं, और जिनसे जुड़े मुद्दे होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। आज जुड़े हुए मुद्दे हैं कांग्रेस से और जेडीयू से, बीजेपी सवाल पूछेगी। संजय टाइगर साहब, 5 सवाल जल्दी से, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल, और जवाब इन दोनों में से किसी से भी। देखिए, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के विचारों से सहमत है? जवाब केजरीवाल के उस विचार से जरूर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि केजरीवाल भी समाज को तोड़ने वाली जो विचारधारा आरएसएस की है, भारतीय जनता पार्टी की है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मानती है कि केजरीवाल भी उस लड़ाई में साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ जो दिल्ली में उनका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो उन्होंने जनता के साथ वायदे किए थे, कांग्रेस पार्टी मानती है
और कमिटमेंट के साथ ये कहती है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता ने जो उन पे भरोसा दिखाया है उस पे अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं। उनका जो गवर्नेंस का मॉडल है वहां वो कमजोर हो रहा है, सीधा खोखला मतलब हो रहा है, है। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली में आप उनके विचारों से मेल नहीं खाते हैं और यहाँ पर विचारों से मेल खाते हैं। दूसरा सवाल सर, देखिए ये जो अभी बता रहे थे, लालू जी को भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने घेरा था और कहा कि लालू सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आज कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि उस लालू से हाथ मिलाया? और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहने वाले लोग, ठीक है, 17 वर्ष नीतीश कुमार हमारे साथ थे, आज वो कैसे धर्मनिरपेक्ष हो गए? वैसे ये सवाल इनके अगर ये विषय से बात हट सही गया है है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर मैं कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत मल्टीपल बीमारी से ग्रसित है कि मान लीजिए उनमें धर्म के ऊपर राजनीति करने का खेल खेलती है, यानी धर्म और जात की जो कॉकटेल की राजनीति करती है, अगर ये दो इनमें बीमारी है तो कांग्रेस पार्टी अगर इनके पहली बीमारी को प्रायोरिटाइज करेगी तो धर्म के नाम पर जो ये गंदा खेल खेलते हैं, एक राजनीति करते हैं, उसी का नतीजा है कि हम यहाँ कांग्रेस पार्टी महागठबंधन हम तीसरा सवाल यही धर्म के नाम पे गंदा खेल कौन खेलता है? ये भागलपुर दंगे की जांच रिपोर्ट आई है, उसमें ये सरकार ने जांच करवाई है, सरकार ने जांच करवाई है और ये माने कि कांग्रेस को और आरजेडी को दंगाई और दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी मानते हैं। सीधे सवाल से जुड़ा हुआ जवाब बहुत छोटे शब्दों में हमको बता दीजिए कि नीतीश कुमार का पहला पाठ है सुशासन, और न किसी को फंसाया जाता है किसी को बचाया जाता है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, और सब पर कार्रवाई हुई है, और आगे भी चाहे किसी पार्टी के दो हो, किसी दल के हो, आपका ऐसा नहीं कि जो दुरापा को बचा लिया जाएगा। मेरा सवाल ये बचा लिया जाएगा, कांग्रेस दंगाई पार्टी है और राजद दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। क्या जैसी पार्टी नहीं जो सबके बचा लिया जाएगा? मंटू जी उस पर कार्रवाई इसमें काउंटर नहीं सर, इसमें काउंटर नहीं। पांचवा सवाल जल्दी। पांचवा सवाल है कि नीतीश कुमार ये जवाब दे कि जिस लालू को जंगल राज, आतंक राज का पर्याय माना था, आज किस बेबसी और लाचारी में जवाब नहीं सर। केजरीवाल आज जिस टॉपिक पर हम हैं ये जिस जंगल राज की बात करते हैं, जब जब गरीब के साथ जंगल राज बढ़ते हैं और जब वही जंगल राज उनके साथ जाता है, इनका मंडल राज है, गरीब का राज है, और कोई जंगल नहीं। आज पूंजीपति के सरकार बढ़ी है। आज केजरीवाल से नीतीश कुमार ने प्रशस्ति पत्र लिया। क्या बिहार की जनता पर उनको विश्वास नहीं है और लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर और अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा है कि बिहार के लोग का दाम लगाने आए थे, और बिहार के लोग का जो दाम लगाने आया था नहीं, जवाब नहीं है। मैं फाइनल कमेंट से बहुत संक्षेप में सर, प्रोफेसर साहब मजबूरी है। ठीक है मंटू जी हो गया सर। नीतीश जी का दिल्ली जाना, उनका अभिनंदन करना केजरीवाल द्वारा, और फिर केजरीवाल साहब को एक कार्यक्रम के दौरान बुलाकर उनका सम्मान करना प्योर पॉलिटिक्स है, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, अवसरवादी राजनीति है। बिल्कुल। और दूसरी बात और दूसरी लाइन, ठीक है सर, क्लोज करेंगे। सारी पार्टियों ने आइडियोलॉजी को गुड बाय कह दिया है, अलविदा कह दिया है। सिद्धांत का नाम अगर कोई लेता है तो वो शायद जनता के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाति धर्म दोनों का उपयोग सभी कर रहे हैं। चंदन जी, मंटू जी, संजय जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे थे बड़ी बहस।